भागलपुर के बरारी थाना क्षेत्र के मीराचक स्थित गंगा घाट से युवक का शव बरामद होने से इलाके में सनसनी फैल गई। मृत युवक की पहचान इसाकचक थाना क्षेत्र के भीकनपुर ईंट भट्टा निवासी पंकज राय के पुत्र सुदामा राय के रूप में हुई है। इस बाबत मृतक के पिता पंकज राय ने बताया कि उनका पुत्र सुदामा राय 5 फरवरी को अपने एक मित्र की शादी करवाकर लौटने के बाद काफी तनाव में था और 6 फरवरी को वह थोड़ी देर में घर आने की बात कहकर निकला, जिसके बाद वह घर वापस नहीं आया और आज नाविक ने फोन कर उनके पुत्र का शव बरामद होने की बात कही। बरारी थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दी है और मामले की छानबीन में जुट गई है। ठीक था, 5 तारीख को शादी में गया था और शादी में लौटने के बाद ये घर में रहा। रात में उसके साथ क्या हुआ नहीं हुआ तो हम लोग को तो मालूम नहीं। सुबह 9 बजे के दरमियान निकला और फिर लौट के नहीं आया। हमको लग रहा है वो गवाही जो दिया है उसमें इसको टॉर्चर किया है। इस टॉर्चर में आकर जो वो ऐसा घटना घटा। छोटू कुमार का शादी हुआ है, भीकनपुर में रहते हैं। 16 फरवरी को विद्या की देवी की प्रतिमा को स्थापित कर पूजा की जाएगी, जिसको लेकर मूर्तिकार मूर्तियों को अंतिम रूप देने में लगे हुए हैं। भागलपुर के अलीगंज के ऊपर गंगटी के मूर्तिकार गुरुदेव पंडित का पूरा परिवार इन दिनों मूर्तियों के साज सज्जा और अंतिम रूप देने में जुटा हुआ है। लेकिन सरस्वती पूजा को लेकर जो मूर्ति बनाने वाले कलाकार है वे खासे मायूस है। मूर्ति कलाकार लगातार प्रतिमा निर्माण करने में जुटे हुए हैं, लेकिन उन्हें उम्मीद है कि इनका जो खर्च है वह भी शायद नहीं निकल पाएगा। मूर्तिकार गुरुदेव पंडित और उनके परिवार के लोगों ने बताया कि इसके पहले हर साल मूर्तियों की एडवांस बिक्री हो जाती थी, अच्छे खरीदार मिल जाते थे, लेकिन इस बार कुछ ही मूर्तियां बिकी है। कोरोना काल और लॉकडाउन को लेकर और अभी परीक्षा का समय है, जिसकी वजह से स्कूल कॉलेज बंद हैं, जिसकी वजह से मूर्तियों की डिमांड काफी कम हुई है और इसका उनके व्यवसाय पर भी असर पड़ा है। अंतिम समय में हेल्प कर रहे हैं इसलिए कि ताकि सब मिलके हेल्प कर रहे हैं और पढ़ाई भी करते हैं और पढ़ाई के साथ साथ हेल्प भी करते हैं। क्या करेंगे, लॉकडाउन जो लग गया ना, बहुत कष्ट हुआ। हम लोग को खाने पीने तक का दिक्कत हो गया, बहुत मुसीबत से गुजर रहे थे। बाल बच्चा का पढ़ाई उड़ाई तो सब बंदे हो गया, बहुत तकलीफ झेलें। धीरे धीरे इस बार अभी काम चालू हुआ है, अब देखिए कैसा रहेगा आगे। कितने तक का मूर्ति है? 2000 से लेकर के 41,000 तक का बनाए हैं। माघी काली पूजा को लेकर भागलपुर के वारसलीगंज में काली पूजा समारोह का आयोजन किया गया। मां माघी काली की प्रतिमा स्थापित कर पूरे विधि विधान के साथ निशा पूजा की गई। इस दौरान काफी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया और मां काली की आराधना की। बता दें, प्रत्येक वर्ष माघी काली पूजा के अवसर पर इलाके के लोगों के द्वारा सामूहिक रूप से पूजा समारोह का आयोजन किया जाता है। हालांकि इस कोविड महामारी के कारण कई पाबंदियां और सावधानी बरतने के बाद जिला प्रशासन द्वारा कही गई, जिसके कारण वैदिक मंत्रोच्चार और तांत्रिक विधि के साथ बिना किसी बड़े आयोजन के पूजा संपन्न हुआ। वहीं पूजा को लेकर मंदिर को आकर्षक ढंग से सजाया गया और काफी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी रही। सड़क दुर्घटना में होने वाले जान माल के नुकसान से बचाव एवं ट्रैफिक जाम की समस्या से निजात दिलाने को लेकर भागलपुर के एनसीसी कैडेटों ने कचहरी चौक पर जागरूकता अभियान चलाया। इस दौरान एनसीसी कैडेटों ने राहगीरों, वाहन चालकों और छात्र छात्राओं को ट्रैफिक नियम के पालन करने को लेकर जागरूक किया। इस दौरान जहां 2 पहिया वाहन चालकों से हमेशा हेलमेट पहनने की अपील की, वहीं 4 पहिया वाहन चालक और सवार को सीट बेल्ट लगाकर यात्रा करने की नसीहत दी। साथ ही पैदल यात्रा करने वाले लोगों से सड़क के बाईं ओर से चलने की बात कही। एनसीसी कैडेट 2 के द्वारा चलाए गए जागरूकता अभियान के दौरान बड़ी संख्या में एनसीसी कैडेट मौजूद थे। मैं यहाँ पे सड़क के लिए आई हूँ, ट्रैफिक जैम के लिए। यहाँ पे जो जाम पड़ रहा है उसकी वजह से जो है ना लोगों को बहुत सारा परेशानी हो रही है। बच्चों को ट्रैफिक के बारे में जागरूक कर रहे हैं ताकि जो ट्रैफिक के नियम है उनके बारे में इनको जानकारी मिले। इन दिनों राजद के द्वारा चारा घोटाले में जेल में बंद राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव की रिहाई को लेकर पोस्ट कार्ड अभियान चलाया जा रहा है। राजद नेता तेज प्रताप यादव के आह्वान पर बिहार के लोगों के द्वारा लालू यादव की रिहाई को लेकर राष्ट्रपति को पोस्ट कार्ड भेजा जा रहा है, जिसके बाद बिहार की राजनीति गर्म हो गई है। वहीं इस पूरे मामले पर कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर विधायक अजीत शर्मा ने कहा कि लालू यादव जनता के नेता हैं और आम जनमानस उनकी रिहाई के लिए अगर राष्ट्रपति को पत्र लिख रहे हैं तो किसी को क्या परेशानी हो सकती है। आज जो आदरणीय नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, 2014 के चुनाव में सारे यूथ्स,
चाहे वो लड़का हो लड़की हो, सब मोदी मोदी सोशल मीडिया पर करते रहे और आज वो प्रधानमंत्री बन गए। अरे पॉपुलैरिटी उस समय उनकी थी, तो आज लालू यादव जी का पॉपुलैरिटी है भेज रहा है, उससे न्यायालय को क्या असर पड़ता है भाई? न्यायालय अपना काम करती है, पूरे देश में न्यायालय सर्वोच्चम है और आपको बता दें वो अपना काम करेगी और आज 12 तारीख को सुनवाई होगी। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि न्यायालय से आदरणीय लालू जी के पक्ष में आएगा और उनका बेल होगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात पर बिहार विधानमंडल दल के नेता और भागलपुर से कांग्रेस विधायक अजीत शर्मा ने तंज कसते हुए कहा कि क्या मुख्यमंत्री ने बिहार को दिए जाने वाले विशेष राज्य के दर्जे पर प्रधानमंत्री से बात की और बिहार सरकार के द्वारा बिहार के बेरोजगारों को जो रोजगार देने की बात की गई है उस पर क्या चर्चा हुई और बिहार के बेरोजगार युवकों के लिए रोजगार सृजन को लेकर क्या बात हुई है। साथ ही कांग्रेस विधायक ने नए उद्योग धंधे विकसित करने को लेकर बिहार सरकार से अपील करते हुए वैसे जिलों में हवाई सेवा बहाल करने की भी बात कही। मैं उनसे पूछना चाहता हूं, क्या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा, क्या प्रधानमंत्री जी से आपकी बात हुई और उन्होंने तैयार होकर देने के लिए? उन्होंने जो कहा था चुनाव के दरमियान अगला कितने हजार करोड़ लोगे, 20,000 दे दूं, 40,000 दे दूं, जाओ 1,20,000 करोड़ रुपया दे दिया विकास के लिए, उन रुपयों का क्या हुआ? इस बार जो 19 लाख नौकरी भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में है, मतलब 50,000 प्रत्येक जिला में युवकों को रोजगार मिलेगा, उसके लिए कल कारखाने खोलने की क्या बात हुई? कल कारखाने अगर हर जिला में खोलते हैं तो हवाई सेवा भी वहां चालू करना होगा ताकि वहां पर इंडस्ट्रीज आगे कर सके। बिहार की जनता और युवा आपको एक टकटकी नजर से देख रहा है कि आप आदरणीय प्रधानमंत्री जी से क्या बिहार के लिए विशेष पैकेज लेके आते हैं। भागलपुर के पुलिस जिला नौगछिया थाना क्षेत्र के धोबिनिया गांव में देर शाम जमीन विवाद में भतीजों ने अपनी ही चाची के मुंह में गोली मारकर जान ले ली है। मृतका धर्मवीर यादव की 42 वर्षीय पत्नी गुड़िया देवी है। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंचे नौगछिया थाने के थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल भेज दिया। घटनास्थल से पुलिस ने एक खोखा भी बरामद किया है। घटना का कारण जमीन विवाद बताया जा रहा है। ग्रामीणों और परिजनों से सूचना मिली है कि धर्मवीर यादव गुड़िया देवी के दूसरे पति है। गुड़िया के पहले पति जाले यादव की मौत बीमारी के कारण हो गई थी। इसके बाद पिछले साल दशहरे के दिन गुड़िया देवी ने अपने चचेरे देवर धर्मवीर यादव उर्फ गुड्डू यादव के साथ शादी कर ली। परिजनों ने बताया कि जाले यादव के हिस्से ही 3.5 बीघा जमीन पर गुड़िया देवी के भैंसुर जवाहर यादव और उसके लड़कों ने कब्जा कर लिया था, लेकिन इस बार जाले यादव की जमीन पर गुड़िया के दूसरे पति धर्मवीर यादव ने बुआई कर दी थी। यही बात गुड़िया देवी के भैंसुर और उनके पुत्रों को पच नहीं रही थी। अक्सर विवाद का माहौल रहता था। धर्मवीर यादव ने बताया कि जवाहर यादव के पुत्रों ने गुड़िया को अपने घर बुलाया और झगड़ा करने लगे और इसी क्रम में आक्रोशित होकर जवाहर यादव के पुत्रों ने गुड़िया देवी के मुंह में गोली मार दी। धर्मवीर यादव का आरोप है कि जवाहर यादव के तीनों पुत्र विकास यादव, मिथुन यादव, मृत्युंजय यादव, ग्रामीण राजीव यादव, साजो यादव, अजय यादव, बन्नो यादव और जवाहर यादव का नाती कमलकुंड निवासी सचिन यादव ने मिलकर गुड़िया देवी की हत्या कर दी है। मिली जानकारी के अनुसार गुड़िया देवी के 6 संतानों में सबसे बड़ी लड़की कोमल कुमारी की शादी हो चुकी है, जबकि 3 पुत्र और 2 पुत्री 12 वर्ष से भी कम उम्र के हैं। घटना के बाद बच्चों का रो रो कर बुरा हाल है। उधर सभी आरोपी अपने घर से फरार हो गए हैं। घटना के बाबत थाना अध्यक्ष शैलेश कुमार ने बताया कि मामला जमीन विवाद का है। पुलिस अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी कर रही है। वहाँ अपना घर पे बुलाए, कौन चीज मारा? गोली से गोली खोखा भी बरामद होलो छै, जे कि गार्ड साहब ने साबित तखनी करलकै। हमें नहीं हमें ध्यान नहीं दिलिए, तखनी अखनी गोली लो छै के छै केकरा जिम्मा छै नहीं छै, अखनी छिपाए रहलो छै, लेकिन गोली खोखा मिललो छै ओकरा घर में, जे जगह मर्डर करने छै ओकरा घर पे खोखा मिललो छै। अभी इनको बच्चा क्या हुआ? आपके शहर भागलपुर में स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में इस सीजन का सबसे धमाकेदार ऑफर, फ्लैट 50% का डिस्काउंट। जी हां, स्पाइकर के हर एक प्रोडक्ट पे पूरे 50% की छूट। यहाँ आपको स्पाइकर के शर्ट, जीन्स, टी शर्ट के लेटेस्ट डिजाइन के अलावे बेल्ट, वॉलेट, डियो और परफ्यूम भी मिलता है। तो चले आइए स्पाइकर के एक मात्र एक्सक्लूसिव शोरूम में और इस शानदार ऑफर का लाभ उठाएं। तो आज ही पधारें स्पाइकर एक्सक्लूसिव शोरूम, बटल बाबू रोड, रिलायंस ट्रेंड्स के सामने, भागलपुर।
आपके भागलपुर में पूरी भव्यता के साथ महिलाओं के लिए पहली बार भव्य रेंज और ब्रांडेड आइटम का संसार भाव्या। बेनवियो बेहद ही खूबसूरत साड़ी, लहंगा, सलवार सूट, सूट पीस, कुर्ती और अंडरगारमेंट्स, ये सब कुछ होगा एक ही छत के नीचे। भाव्या यानी भाव्या के साथ भव्य रेंज की सौगात। बेनवियो भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम कचहरी चौक नियर पेट्रोल पंप भागलपुर। भाव्या एक्सक्लूसिव शोरूम। नाथनगर के सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय में कोविड के टीकाकरण को लेकर कैंप लगाया गया। इस दौरान सिपाही प्रशिक्षण विद्यालय के प्राचार्य समेत 140 कर्मियों ने टीके लगवाए। रेफरल अस्पताल नाथनगर के स्वास्थ्य कर्मियों द्वारा सभी सीटीएस कर्मियों को टीका लगाया गया। वहीं टीकाकरण के उपरांत प्राचार्य ने बताया कि इस टीके लगवाने से कोई परेशानी नहीं है। वहीं उन्होंने लोगों से अपील किया कि अपनी बारी आने पर टीका अवश्य लगवाएं। लगभग 130 लोगों को वैक्सीन देने की प्रक्रिया चल रही है। लगभग लोगों का वैक्सीनेशन यहाँ हो गया है। जो लोग प्रतिनियुक्ति पर हैं या अवकाश पर हैं वही लोग बच गए। सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के आदर्श नगर वार्ड संख्या 17 में बंद पड़े घर को चोरों ने निशाना बनाते हुए घर में रखे टीवी, फ्रिज, पंखा व सोने चांदी के बहुमूल्य जेवरात सहित जरूरी कागजातों की चोरी कर ली। घटना के बाबत मृत्युंजय कुमार भगत ने सुल्तानगंज थाना में आवेदन देकर अज्ञात चोरों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। उन्होंने दिए गए आवेदन में कहा कि मैं सब परिवार घर को बंद कर पैतृक गांव कमरगंज भोज खाने गया था। इसी का फायदा उठाते हुए चोरों ने घर में रखे सभी सामानों की चोरी कर ली। हम लोग जब भोज खा के घर आए तो देखा कि घर में रखे सारे सामान इधर उधर बिखरे पड़े हैं। चोरों ने घर के सभी ताले को तोड़कर घर में रखी परिसंपत्तियां की चोरी कर ली है। पूरे मामले को लेकर सुल्तानगंज थाना अध्यक्ष ने बताया कि पीड़ित के द्वारा थाने में आवेदन दिया गया है। दिए गए आवेदन के अनुसार पुलिस जाँच कर रही है। हम लोग यहीं पे थे, पानी पहले गए घर पे था काम में सब लोग, फिर आज आगे देखते हैं तो पूरा दरवाज़ा सब टूटा हुआ है, पूरा सामान चोरी हो गया है। नाथनगर प्रखंड परिसर में आज बीडीओ शिवशंकर राय की अध्यक्षता में इंदिरा आवास योजना को लेकर बैठक की गई, जिसमें इन्होंने बैठक में मौजूद कर्मियों को सख्त निर्देश दिया कि जो भी लाभुक को योजना का लाभ मिलना है उसे जल्द से जल्द पूरा करे। जो भी जिसको भी फर्स्ट किस्त अभी तक दे दिया गया है उसको हम लोगों को 31 मार्च तक पूरे मकान कंप्लीट करवा देना है। पूरनमल बाजोरिया प्रशिक्षण महाविद्यालय के द्वारा राष्ट्रीय सेवा योजना के तहत सुरक्षा जागरूकता रैली निकाली गई। राष्ट्रीय सेवा योजना नरगा कोठी चंपानगर के पास सैकड़ों की संख्या में इकट्ठे छात्राओं के द्वारा सड़कों पर चल रहे बिना हेलमेट सरकारी गाइडलाइन की धज्जियां पर छात्राओं ने लोगों को चॉकलेट देकर सरकारी गाइडलाइन का पालन कराने हेतु जागरूक किया। नाथनगर विधानसभा क्षेत्र के नाथनगर मंडल के पुरानी सराय स्थित कार्यालय में भाजपा नगर मंडल अध्यक्ष आशुतोष कुमार आशीष उर्फ रंजीत यादव की अध्यक्षता में भाजपा कार्यकर्ता प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में मुख्य प्रशिक्षक के रूप में उपस्थित भाजपा जिला उपाध्यक्ष रोशन सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया और बूथ स्तर पर पार्टी को मजबूत करने के उद्देश्य से सभी कार्यकर्ताओं को सुझाव दिए। एक तरफ सरकार लगातार बेटी को लेकर तरह तरह की योजना दे रही है, वहीं दहेज की मांग पूरा ना होने पर ससुराल पक्ष के लोग पहले महिला के साथ मारपीट कर घर से निकाल दिए, फिर पति द्वारा फोन पर 3 तलाक देने का मामला सामने आया है। घटना 6 दिन पहले नाथनगर थाना क्षेत्र के मदनी नगर इलाके का है। पीड़िता ने नाथनगर पुलिस में पति समेत अन्य 4 ससुराल वालों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है। वहीं महिला ने पुलिस को बताया कि बीते 3 वर्ष पूर्व उसकी शादी मदनी नगर के मोहम्मद अब्दुल रहमान के साथ मुस्लिम रीति रिवाज के साथ हुई थी। शादी के कुछ दिन बाद से ही पति समेत ससुराल के अन्य लोग मारपीट, रुपये व जमीन की मांग करते थे और यह कहकर घर से निकाल दिया कि जब तक डिमांड पूरी नहीं करोगी तो घर मत आना। विरोध करने पर जान से मारने की धमकी देता था। इसके बाद वह मायके चली गई। वहीं पीड़िता ने कहा कि बीते 6 फरवरी की रात 12 बजे महाराष्ट्र के नागपुर से उसके पति ने फोन
फोन पर यह कहते हुए 3 तलाक दे दिया कि तुम्हारे पिता ने दहेज की डिमांड पूरा नहीं की, इसलिए तुम्हें 3 तलाक दे रहा हूं और अब मैं दूसरी शादी करूंगा। उसके बाद जब मैं ससुराल गई तो सभी ने मिलकर गाली गलौज कर घर में घुसने से मना कर दिया। मामले में नॉर्थ नगर इंस्पेक्टर मोहम्मद सज्जाद हुसैन ने बताया कि महिला के द्वारा दिए गए आवेदन पर मामला दर्ज कर लिया गया है। जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। कहलगांव प्रखंड के शिवनारायणपुर कृष्णदासपुर मुख्य मार्ग पर भोरंग के समीप मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर के बीच टक्कर में मोटरसाइकिल सवार एक डरा निवासी दिलखुश झा, पिता अरविंद झा व एक अन्य गंभीर रूप से जख्मी हो गया। अस्पताल ले जाने के दौरान दिलखुश की मौत हो गई। दूसरा सवार गंभीर रूप से घायल है, जिसका इलाज अनुमंडल अस्पताल कहलगांव में चल रहा है। आक्रोशित परिजनों ने न्याय की मांग को लेकर कुछ देर NH 80 को जाम कर न्याय की गुहार लगाई। शिवनारायणपुर थाना प्रभारी राजकुमार प्रसाद व स्थानीय जनप्रतिनिधियों के सहयोग से जाम को हटवाया गया। पुलिस सब को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर भेज दी। वहीं घटना से आहत परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। वैसे तो नाथनगर राजा कर्ण की धरती कहलाती है, वहीं आज भी दानवीर इस धरती पर मौजूद हैं, लेकिन ऐसा लगता है लेने वालों को शायद इसकी जरूरत ही ना हो। जी हां, हम बात कर रहे हैं नाथनगर प्रखंड क्षेत्र के रत्तीपुर बैरिया पंचायत के बैरिया गांव निवासी व पंचायत के पूर्व मुखिया अरुण कुमार मंडल की। ये अपनी जीती जिंदगी अपनी 81 डिसमिल जमीन कई वर्षों से शिक्षा विभाग को दान में देने को तैयार हैं, लेकिन शिक्षा विभाग की लापरवाही कुछ इस कदर है कि दान देने वाले लगातार विभाग के दरवाजे के चक्कर लगाकर थक गए हैं। अरुण मंडल ने बताया कि अजमेरीपुर बैरिया में विद्यालय के लिए जमीन बहुत कम है और पढ़ने के लिए हजारों की संख्या में छात्र हैं। बच्चे सही तरीके से विद्यालय में बैठ नहीं पाते हैं। ये देख पूर्व मुखिया ने विद्यालय को अपनी निजी जमीन दान देने का संकल्प लिया, जिससे स्थानीय बच्चे सही तरीके से पढ़ाई कर सके। इस बात को लेकर पूर्व मुखिया अरुण मंडल ने अपनी 81 डिसमिल जमीन कई वर्ष पूर्व शिक्षा विभाग को मौखिक रूप से दान में दे दिया था, लेकिन विभाग की लापरवाही के कारण आज तक लिखित में जमीन दान की प्रक्रिया पूरी नहीं हो सकी है। इस प्रक्रिया को पूरा करने के लिए खुद जमीनदाता पूर्व मुखिया अरुण मंडल लगातार जिला शिक्षा पदाधिकारी के कार्यालय का चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई ठोस रास्ता नहीं निकल रहा है। नहीं टाला तो अभी क्या, हम तो दान दे चुके हैं पहले। हम चाह रहे हैं कि भाई सरकार जो विधिवत अपना रजिस्ट्री करवा ले और हम शिक्षा से दे रहे हैं। अभी न 1900 मतलब 80-81 में ज़मीन खरीदे और स्कूल बनाने के लिए आज दे दिए। भाई हम स्कूल में पहले 2-3 कट्ठा ज़मीन था पुराना, तो विद्यार्थी बहुत दिक्कत होता था। बगल वाला जिसका ज़मीन था वो मारपीट करता था शिक्षक को भी और विद्यार्थी को भी। यदि यह दान के रूप में विभाग द्वारा समय पर अधिग्रहण नहीं किया गया, यह जमीन वाले का हकूक बनता है, वह कभी भी काबिज कर लेगा। जमीन वाला कभी भी इस जमीन को अपने अंदर में करने के बाद इस विद्यालय में कि ये घोर विपदा आ जाएगी कि यहाँ पठन पाठन बिल्कुल असीमित हो जाएगा। भागलपुर के शाहकुंड थाना क्षेत्र के दामोदरपुर के निवासी बंधु सिंह के पुत्र दीना सिंह और कृष्ण मोहन राय के पुत्र सोनू राय को शाहकुंड थाना क्षेत्र के शिवशंकरपुर मोड़ के पास शराब पीकर उत्पात मचाते हुए गश्ती कर रही पुलिस की गाड़ी ने गिरफ्तार कर लिया है। सूचना मिली कि 2 आदमी शराब पीकर हल्ला गुल्ला कर रहा है। मौके पर एसआई प्रहलाद कुमार अपने दलबल के साथ वहां पहुंचे। पुलिस को देखकर दोनों आदमी भागने लगा, लेकिन भागने में कामयाब नहीं हो सका और पुलिस ने उसे धर दबोचा, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने उसकी मेडिकल जांच करवाकर उसको जेल भेज दिया। भागलपुर के शाहकुंड थाना के द्वारा दोपहिया मोटरसाइकिल वाहन के खिलाफ अभियान चलाया गया, जिसमें कि लाइसेंस, हेलमेट, मास्क, गाड़ी के कागजातों की जांच की गई और जिसमें नहीं पाया गया उसके चालान भी काटे गए।